कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा का कहना है कि यशपाल आर पर जो हमला हुआ वो बीजेपी के आक्रोश को दिखाता है। उन्होंने किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि बीजेपी का वो दामन नहीं थामेंगे, वो गांधी की विचारधारा से प्रभावित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यशपाल आर्य जी की गाड़ी पर हमला होना और इसके बाद आज उनका मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना देना, क्या लगता है जो राजनीति है वो उसका स्तर कहाँ जा रहा है? देखिए, कल की घटना से साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की पांव उखड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री स्टेज में हो, वो बोल रहे हो और मैदान खाली हो रहा हो और डिस्परेट हो गई है बीजेपी। जब से यशपाल जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे करके उनके बेटे संजीव जो राजीव वहां नैनीताल से विधायक है, भाजपा छोड़ी है, कांग्रेस ज्वाइन की है, भाजपा की बौखलाहट चरम पर है और तब से उनके हमले बढ़ते जा रहे हैं। और कल का तो ये लोकतंत्र की तमाम परंपराओं के खिलाफ है। कल तक जिनके साथ आप सरकार चला रहे थे और आज उन्होंने, जब उनको लगा कि इस पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, कोई बात नहीं सुनी, ने इस्तीफा दिया। आज उनके आप फिजिकली उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और खुद उनके लड़के ने आरोप भी लगाया, एफआईआर भी दी और यशपाल जी ने भी कहा कि मुझे लगता है कि मेरी हत्या की सारी चर्चा की थी पुलिस बल होते हुए भी 20-25 पुलिस वाले हों और उस पर एक के द्वारा अपने 20-25 समर्थकों के साथ लाठी डंडू के साथ हमला हो, तो कहीं न कहीं मिली भगत है। शासन प्रशासन का, शासन प्रशासन दोनों ही जो है यशपाल आर्य जी के ऊपर हमला करवाना चाह रहे हैं। संभव नहीं है। अगर भाई यशपाल आर्य उत्तराखंड के बड़े राजनेता हैं, परिचित है, भाजपुर से विधायक रहे हैं, पहले भी मंत्री हैं, कांग्रेस के काल में भी रहे हैं, बीजेपी के कार्य में कर रहे, वो अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण में जा रहे हो तो प्रशासन को उसकी खबर ना हो, प्रशासन को उनकी सुरक्षा का दायित्व का जुमेना हो। और जब पुलिस साथ में चल रही थी तो इसका और पुलिस का साथ होना और उनके ऊपर आक्रमण हो जाना, ये दोनों एक विरोधाभास। टमटा जी क्या कहेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री पहुंचे और जनसभा को भी संबोधित किया, आज रोड शो कर रहे हैं आपकी विपक्ष की पार्टी के लोग और जिसमें अजय कर्नल कोठियाल का हम नाम ले, एक तरफ बीजेपी एक तरफ आम आदमी पार्टी, किस तरीके से देखते हैं? ये एक तरफ नहीं है, ये दोनों आरएसएस के पूरक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि धर्म के नाम पर दोनों ने अपनी राजनीति से किया है। और अजय जो आपका भी नारा यही कि उन्होंने अयोध्या का नारा दिया था बीजेपी ने, ये उत्तराखंड को धर्म भूमि की एक विशेष समुदाय की कैपिटल बनाने पर तुले पड़े हैं। तो ये सिर्फ आरएसएस की रणनीति है जो आक्रोश युवाओं का इस भाजपा सरकार के प्रति है। 22 पर वहां कांग्रेस आ रही है, उसको थोड़ा डेंट करने के लिए कि इसको शिखंडी के तौर पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, किशोर उपाध्याय को लेकर लगातार खबरें चल रही है, इस खबर पे क्या अल्प विराम लगाना चाहेंगे कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखिए, किशोर उपाध्याय, अल्प विराम तो किशोर उपाध्याय जी लगा सकते हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस ने जो आज बड़ा ओरा उनका है वो कांग्रेस के कारण है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। गांधी नेहरू परिवार के साथ उनकी निकटता जाहिर है, वो कहते हैं कि बहुत मैं निकट भी रहा हूँ और ऐसे में जो गांधी नेहरू इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ सेकुलरिज्म का प्रतीक है, जिसने अपनी शहादत दे करके इस देश की एकता को सींचा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किशोर जैसे एक समझदार राजनीति उस गांधी परिवार का या कांग्रेस का कहीं साथ छोड़े। हो सकता कोई उनकी व्यक्तिगत नाराजियां होती हैं, पार्टियों में बहुत से मत और मतांतर होते हैं, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता कि जो कहा जा रहा है कि किशोर कांग्रेस इसका साथ छोड़ेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शंकी के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, दिल्ली।